हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये FAG02 इग्नू का 6th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 7 कवर करेंगे आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन 1। ओके, तो हम इसमें आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक्सपोजिटरी कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के? इन दिस यूनिट वी शैल टॉक अबाउट आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग। इस यूनिट में हम आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन अदर कंपोजिशन से कैसे डिफरेंट होती है, और इसमें जो टेक्निक्स है आर्गुमेंटिव कंपोजिशन को लिखने की वो हम सीखेंगे। ओके, persuasive and argumentative composition. When you read textbook, newspaper, magazines, novel, or anything else, you are likely to come across persuasive writing, which has the power to influence the reader into believing or doing what the writer wishes. मीन्स जब हम कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें मतलब जो भी लिखा होता है उसको हम इम्प्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट? उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बेनिफिट्स ऑफ आंवला के बारे में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, आंवला के इतने बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारी स्किन और हेयर पे ये इफेक्ट करता है। ओके, आई स्टार्ट यूजिंग आंवला। तो इस तरह से जो है हम राइटर के थॉट्स को अपने अंदर गेन करते हैं। ओके, जो ऑथर का मतलब जो राइटर है उसका एम क्या है कि जो उसके व्यू है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए भी एक करेक्ट फॉर्मेट में आर्ग्यू देना होता है, एक करेक्ट फॉर्म में कंपोजिशन लिखनी होती है। ओके, since the aim is to make the reader accept the author's view as correct, there is an attempt to argue, sometimes not very logically, to bring home to the reader a certain point of view. But when one argues, one has to give reasons in support of a statement or against it. कई बार क्या होता है कि जो राइटर है वो आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, मतलब चीज़ों को आर्ग्यू इस तरह से करता है ताकि जो उसके रीडर है, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है पर्टिकुलर थिंग्स पे। ओके, जो आर्ग्यूमेंट है ये लॉजिकल होना चाहिए, रीजंस होने चाहिए इसके पीछे। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट इज यूजुअली बेस्ड ऑन लॉजिक विच इज द सेंटेंस ऑफ रीजनिंग, विच इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। इन एन आर्ग्यूमेंट वन हैज टू ऑफर रीजंस इन सपोर्ट ऑफ और अगेंस्ट एन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करते तो वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉजिकल हम चीज़ें उसमें डाल रहे हैं तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? कि मुझे ये पसंद है तो आप भी ये पसंद कीजिए, या फिर मैं आंवला कंज्यूम करती तो आप भी कीजिए, तो ये लॉजिक नहीं हुआ ना। तो हमें लॉजिक वे में किस तरह रिप्रेजेंट करना कि आंवला के ये बेनिफिट्स है, हम आंवला के बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो लॉजिकल है। ओके, तो ये जो साइंस ऑफ रीजनिंग है, मतलब हमें रीजनिंग देनी कि क्यों कोई मतलब पर्सन आंवला को अडोप्ट करे, तो उसके लिए हमें सपोर्ट देना है और अगेंस्ट में भी ओपिनियन देने हैं अगर हम किसी स्टेटमेंट को अगेंस्ट में है। ओके, in persuasive and argumentative writing, the effect upon the reader is the author's principal object. The writer, in order to convince his reader, must know him as well as the subject he is talking or writing about. The writer must ask, how can I influence my readers' beliefs and actions? What do they believe now? How do they act? What sort of people they are? What kind of argument is likely to appeal them? The reader on his side too must raise as many as questions as he can about the subject being discussed. अब कोई भी आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिखी जा रही है तो उसमें जो ऑथर है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने से पहले पूछने चाहिए कि ताकि वो एक अच्छी आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिख सके। मतलब कि मैं किस तरह से अपने जो रीडर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, या फिर किस तरह से मैं उनको विश्वास दिला पाऊंगा कि मेरी बात सही है, या फिर वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और किस तरह के पीपल, कौन लोग हैं जो मेरे आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन को पढ़ने वाले हैं, और उनके जो थॉट्स है, माइंड प्रोसेस है, वो किस तरह से है। उसी तरह रीडर को भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करने चाहिए ताकि जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस हो सके। मान लीजिए आप कोई कंपोजिशन लिख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अब जो राइटर है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिख रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके एविडेंस वो देगा कि क्यों ज़रूरी है, वो ये बताएगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल से हमें ये बेनिफिट्स होते हैं, तो ये लॉजिकल वे हो गया। प्लस वो मतलब ये भी शो कर सकता है कि जो रिपोर्ट्स है, डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, ज़्यादा अर्निंग्स कर पाते हैं। तो इस तरह से जो राइटर है वो अपने जो रीडर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब मान लीजिए ये जो राइटर है ये ऐसे पर्सन के लिए लिख रहे हैं जो अनएजुकेटेड है,
तो उनको तो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ही नहीं पता होगा, या फिर ऐसे रीडर्स के लिए लिख रहे हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल से ऑलरेडी बैकग्राउंड रखते हैं, मतलब जो हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो राइटिंग है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, तो इस चीज़ के बारे में जो है राइटर को सोचना चाहिए पहले से ही। ओके, नेक्स्ट है जो मतलब अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हाउ अ रीडर कैन इवेल्युएट द आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। अब हमने बात की थी राइटर के बारे में कि वो किस तरह से आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिख सकता है, अब हम बात कर रहे हैं रीडर के बारे में कि उसे किस तरह से आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन को रीड करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सिंपली एग्रीइंग with what the writer says, the reader has to be careful to weigh the evidence, check the facts, evaluate the argument, and resist blind emotion, and then make up his mind. Let the writer convince you by facts and logic. Remember the following questions, which should be helpful you to decide whether to believe in a writer's argument or not. Okay, अब जो रीडर है उसको भी सोच समझ के किसी की बात पे विश्वास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम विश्वास कर रहे हैं, राइट। फैक्ट्स पे विश्वास करना चाहिए ताकि मोर इन्फॉर्मेशन वो जान सके। अब मान लीजिए कोई राइटर है वो जो है पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, ओके, तो पॉलिटिक्स में वो एक मतलब पर्टिकुलर दो पार्टीज के बारे में लिख रहे हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी है, ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी को वो डिसएग्री कर रहा है और सोशलिस्ट पार्टी को वो एग्री कर रहा है, राइट। तो उसके लिए उसने फैक्ट्स बताया कि जो सोशलिस्ट पार्टी उसमें किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रही है, इस तरह से उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया रीडर को। लेकिन रीडर को ये देखना चाहिए कि जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मतलब जो ये सब्जेक्ट है ये दो सोशल पार्टीज के बीच में है, तो इसमें राइटर का ये भी तो इंटरेस्ट हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को अपग्रेड करना चाहता हो या फिर सपोर्ट करना चाहता हो। क्या हम दोनों पार्टीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जो ऑथर है उसको मतलब जो राइटर है उसको सफिशिएंट नॉलेज है पॉलिटिक्स की या नहीं है। अगर वो पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, वो कहीं से ऐसे ही किसी की बात लिख रहा है, तो उसका वो हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। ओके, जो फैक्ट्स और एविडेंस ऑथर के थ्रू बताए गए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट को या सपोर्ट नहीं कर रहे। ओके, और जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन ऑथर के थ्रू प्रोवाइड की गई है वो गलत साबित कर रही हो जिसको, और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो ओके है, रीजनेबल है, या फिर उसमें कोई मिस्टेक्स है रीजनिंग में, इस तरह के जो क्वेश्चंस है रीडर के माइंड में होने चाहिए किसी भी आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन पे विश्वास करने से पहले। ओके, तो व्हाट इसमें जो ये है टॉपिक जो है दिए गए हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रीडर के माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। सेकंड है कैन यू स्टेट बोथ साइड्स ऑफ द कंट्रोवर्सी। थर्ड है हैज द ऑथर हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू डिस्कस द सब्जेक्ट विद ऑथोरिटी। फोर्थ है आर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस यूज्ड टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। Fifth है is any information which is damaging to the argument left out. Sixth है do the argument sound reasonable. Seventh, do you see any mistake in reasoning? Eighth, are you being asked to agree with the argument solely on the basis of a powerful emotional appeal? These questions will help you to judge the argumentative composition for its merits and defects. Okay. नेक्स्ट है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ आर्गुमेंट कंपोजिशन। मतलब जब हम कोई आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको हम यूज़ करके इजीली लिख सकते हैं आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। ओके, देयर आर वेरियस टैक्टिक्स विच राइटर्स एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू परसुएड देयर रीडर्स टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है द असर्टिव आर्ग्यूमेंट। असर्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो ये कहती है कि आप इस पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये विश्वसनीय है, तो वो होती है assertive argument. Okay, on that one of the techniques of argument is the assertive way, which is marked by for forceful statements or claims. In an assertive argument, the writers give general reasons in support of his or her position. The readers accept or reject such claims to the extent they are in accordance with their own experiences. Okay, ये रीडर्स पर डिपेंड करते हैं कि जो असर्टिव कंपोजिशन है, असर्टिव जो है थिंग्स है, असर्टिव आर्ग्यूमेंट्स है, उनको वो फॉलो करता है या नहीं करता। ओके, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है वुमेन हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक लाइफ एंड वर्थवाइल कैरियर्स। दे मस्ट बी गिवन इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन एवरी फील्ड, इक्वल एक्सेस टू द प्रोफेशंस, टू द यूनिवर्सिटीज एंड टू द कोर्सेज इनेबलिंग
them to obtain higher education, and the opportunities for winning promotions in their chosen careers must be genuine and meaningful. Making general statement about a social situation is very common. Sometimes generalization are all that we can talk about because details evidence not exist. अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये वुमेन्स के ऊपर दिया गया है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये एक जनरल टॉपिक है, राइट। इस जनरल सिचुएशन में हम कोई एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, लेकिन हमने जो है यहाँ पे शो कर दिया है कि ये एक कंपोजिशन है जिसमें कि हमने असर्टेशन यूज़ किया, ओके। Indeed, such assertions act as useful guides in cases where evidence is not available. अब ये जो केस है ये एक सोशल जनरल जो है कंपोजिशन है, इसमें कोई एग्जांपल तो नहीं है कि क्यों होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज या क्यों नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन इस तरह की जो असर्शंस है वो गाइड कर सकती है किसी भी रीडर को, ओके। एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट हाउएवर ब्रिलियंट एंड फोर्सफुल अ जनरल assertive statement may appear to be, an assertion by itself does not make the case very strong. मतलब assertive composition, assertive arguments अकेले ही जो है argumentative composition नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, ओके। सेकेंड है हमारे पास argument by illustration, मतलब ये यहाँ पे हम किसी भी argumentative composition में illustration का यूज़ करेंगे, मतलब illustrate करेंगे, explain करेंगे किसी भी चीज़ को। A step above assertion are those arguments which are supported by illustrations or examples. In the following passage, the writer uses an example to support his statement that a middle class Chinese housewife in Singapore does not do so much work as an American woman. तो ये जो है एक इलस्ट्रेशन दी गई है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू एक आर्ग्यूमेंट को जो है कंप्लीट किया गया, आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई किया गया है कि जो एक अमेरिकन वुमेन है वो ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर में रहने वाली चाइनीज़ वुमेन के लिए के कंपेयर में, ओके। तो ये हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। In Singapore, recently I had an opportunity to see how middle class Chinese wife lived. Mrs. Chang Ing's husband enjoyed an income markedly less than the average in the bucks in countries, but her day ran something like this. Rise at 10, dress in clothes laid out by a personal maid, inspect the children who were being cared by an amma, check the day's meal which would be prepared by a cook and served by a maid. Drive to the daily mahjong game in a car handled only by the chauffeur, and in the late afternoon return home to rest and dress for her own dinner party, where she will be hostess but for which she has not done a single bit of preparatory work, ओके। तो इसमें ये एग्जांपल दिया गया है कि एक जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो इंसिडेंट है वो देखा है, ओके। तो वो एक एग्जांपल शो कर रहे हैं। एग्जांपल के बाद उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि जो एक चाइनीज़ वुमेन है मिडिल क्लास की, उसका डेली रूटीन क्या रहता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन वुमेन से, ओके। इसमें हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि बीच बीच में सेमी कोलन का यूज़ किया जा रहा है, ओके। जो सेमी कोलन है वो मतलब राइटिंग या प्रिंटिंग में डिफरेंट जो मेंबर्स है या डिफरेंट लिस्ट है उनको शो करता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी जो सेमी कोलन है यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया गया है, ओके। अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया गया है, okay. As with the assertive argument, the writer's contention in an illustrative argument may not be untrustworthy. It may simply need stronger evidence before it can be accepted. अब ये जो illustrative argument है इसमें जो है कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जो ऑथर है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है उसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसा भी तो हो सकता है ऑथर झूठ बोल रहा हो, तो जिस तरह से ऑथर ने नाम लिया है और उसका डेली रूटीन बता रहा है तो एक पर्टिकुलर पर्सन को वो मार्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका एक एविडेंस हो। डिफरेंट पर्सन अलग अलग लोगों को पता हो कि ये जो इनकी वाइफ है वो किस तरह से अपना डेली रूटीन करते हैं, क्या उनका डेली रूटीन होता है। तो ये एग्जाम्पल तो होना चाहिए, लेकिन वो जो है एविडेंस भी होना चाहिए उस एग्जाम्पल के लिए इलस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट में, ओके। थर्ड हमारे पास आता है द फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जिसमें कि हम फैक्ट्स को शो करते हैं, ओके। अन इनडिस्प्यूटेबल वे ऑफ आर्ग्यूइंग इज प्रेजेंटिंग द एविडेंस ऑफ फैक्ट्स, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन है उस पर कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इनडिस्प्यूटेबल हो वो, तो हम उसमें फैक्ट्स शो कर सकते हैं। फैक्ट्स का क्या बेनिफिट्स होता है कि कोई भी उसको ईजिली जो है डिस्प्यूट नहीं कर सकता।
Facts are the things that have actual existence or events that have actually happened. Statements of facts can therefore be used as an argument on example cited below. The author talks of the British Parliament decision to open 24-hour childcare centers to enable women to lead useful lives and not be pinned down by domestic work. The data, however, suggests that Parliament's decision has not been carried out in practice. Okay, जो ये फैक्ट्स है इनके थ्रू हम जो है कोई भी इवेंट या जो कि असल में कोई घटना हुई है उसको हम शो करते हैं. अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनके थ्रू ये जारी किया गया था कि हम 24 आवर चाइल्ड केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो कोई भी वुमेन है वो डोमेस्टिक वर्क के से सप्रेस ना हो, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे तो वो चाइल्ड केयर में उनको छोड़ सकती है और अपना जो डोमेस्टिक वर्क है वो भी कर सकती है और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसे भी इंजॉय कर सकती है. लेकिन यहाँ पे ऑथर ने ये बताया है कि ये जो चाइल्ड केयर सेंटर्स है ये सफिशिएंट नहीं है ब्रिटिश पॉपुलेशन के लिए. ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट बाय फैक्ट है. मतलब जो ऑथर है वो आर्ग्यू कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस आदेश का, ओके, इस रूल का आर्ग्यू कर रहा है. तो इसको हम पढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल में. ओके, एज द डाटा वेट The author talks of the British Parliament's decision to open 24 childcare centers to enable women to lead useful lives and not to be pinned down by the domestic work. The data, however, suggests that the Parliament's decision has not been carried out in practice. At the last count, there was only 466 local authorities nurseries caring for 25,574 children in all, and this at a time when Britain has nearly 9 million working women representing close on a 40% of the country's total workforce. तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है जिससे कि ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का डिसीजन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो फैक्ट्स है उनके अकॉर्डिंग. ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट बाय फैक्ट है. फोर्थ है रिफ्यूटेशन और काउंटर आर्ग्यूमेंट. मतलब अब जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन लिखते हैं तो उसके कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ऑथर ने पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया. ओके, तो उसके काउंटर में उसके मतलब अपोजिट में कुछ ना कुछ रिएक्शंस आएंगे. जो रिएक्शंस है रीडर के उनको सप्रेस करने के लिए हम रिफ्यूटेशन या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट को कंपोजिशन में ऐड करते हैं. ओके, टू रिफ्यूट इज टू डिसप्रूव. To answer another person's argument, often refutation is the main purpose of an argument. Whenever you argue, remember that there may be counter arguments from other people. Refutation point out the weakness in another person's logic or evidence. मतलब refutation से क्या होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो उसके अगेंस्ट में कुछ रिप्लाई आएगा उसको वीक करने के लिए या उसको अनफैक्टफुल शो करने के लिए आप refutation का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कि हमें जो है हेल्दी लाइफस्टाइल का को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, तो मैं इस बात को आर्ग्यू करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास डाटा है. तो ये जो था इसमें ये जो मैंने एग्जांपल शो किया, जब ऑथर ये कह रहा है, राइटर ये कह रहा है कि मेरे पास डाटा है जिसमें कि शो हो रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से जो लाइफ है वो ईजिली मेंटेन की जा सकती है, तो कोई भी रीडर है वो ईजिली जो है ना उसको आर्ग्यू नहीं करेगा या काउंटर नहीं करेगा. तो ये जो हमने रिफ्यूटेटिव आर्ग्यूमेंट डाला है कंपोजिशन में, ये आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन की राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टडी द फॉलोइंग डिपेंड ऑन वेदर अ मैरिड वुमेन शुड गेट जॉब्स. शो एन आर्ग्यूमेंट इज प्रूव्ड रॉन्ग बाय गिविंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट. मतलब यहाँ पे एक डिबेट दी गई है जिसमें कि जो है एक मैरिड वुमेन है उसको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक फोर में है एक अगेंस्ट में, एक मतलब उसके सपोर्ट में है और एक पार्ट उसको अनसपोर्ट कर रहा है. तो फोर में क्या है, मैरिड वुमेन हैव एज मच. तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैरिड वुमेन है फोर में ये है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैरिड वुमेन वो अपने हाउस होल्ड वर्क को एंजॉय ना कर रही हो या अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट महसूस कर रही हो, तो इसलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. और दूसरा ये है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है जिसके चिल्ड्रन है तो वो पहले ये इंश्योर करती है कि वो अपने हस्बैंड या केयर टेकर को जो चिल्ड्रन है वो सौंप कर जाए ताकि वो अपने जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके. अब अगेंस्ट में क्या है
कि जो मैरिड वुमेन है उसका मेन पर्पस अपनी फैमिली की केयर करना है, रियल वेल्थ उसकी फैमिली है। और सेकंड है कि अगर अपने बेबीज़ को या अपने बच्चों को अलग छोड़ते हैं अपने से, तो हो सकता है उनमें टाइम के साथ एंगर या डिप्रेशन या पजलनेस की सिचुएशंस आ जाए, मेंटल डिफेक्ट्स आ जाए। तो इसीलिए जो मैरिड वुमेन है उनको जॉब नहीं करनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें फॉर और अगेंस्ट में जो है आर्गुमेंट किए गए हैं। ओके, कंपोजिंग एन आर्ग्यूमेंट, अब हम एक आर्ग्यूमेंट कंपोज करना सीखेंगे। ओके, इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग फॉर एंड लिमिट योरसेल्फ व्हाट इज पॉसिबल विद इन द टाइम एंड स्पेस अवेलेबल टू यू। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टिक टू द स्पेसिफिक इश्यूज सच एज द फॉलोइंग। मतलब कोई भी हम आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक पे हम आर्ग्यू करने वाले हैं और उसकी क्या लिमिट्स है, कहाँ तक हम आर्ग्यू कर सकते हैं, ये किस स्पेसिफिक इशू पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, और कितना टाइम हमें उस आर्ग्यू को लिखने में, आर्ग्यूमेंट को लिखने में लगेगा, और कितना स्पेस हमें एक्वायर करना है। ये चीज़ें हमें पहले से ही डिफाइन करनी है, पहले से ही सोच के चलनी है। ओके, अब जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आप आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिख सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन शुड बी एबोलिश्ड, देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, पास फेल इज अ बेटर सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन देन अ 5 लेटर ग्रेडिंग यूज्ड एट यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ टॉपिक है, आप अपने भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, हैविंग डिसाइडेड टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अब हमने ये डिसाइड कर लिया हमें किस बारे में लिखना है, लेकिन हमें उसमें उसके सपोर्ट में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है, ये भी ज़रूरी है डिफाइन करना। ऐसा नहीं है कि कभी आप उसके सपोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं और कभी आप उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं। हमें एक टॉपिक है, हमें एक इशू है, तो हम उसके या तो सपोर्ट में बात करेंगे या अगेंस्ट में बात करेंगे। ओके, think of the kind of evidence you will be able to offer and the order in which it will be presented। मतलब अगर हम किसी चीज़ के सपोर्ट में लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या एविडेंस अवेलेबल है और वो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, ये हमें पहले ही सोचकर चलना पड़ेगा। Try to give some background of what you are discussing. If you talk of women's liberation, for example, you ought to say something about how and when the women's liberation movement started and how it is developed. As you argue in support of your assertion, you will meet opposing claims or facts. We usually answer counterclaims by refutation where they are needed, rather than by answering them all at one place. Refutation should be written in a precise manner so as not to check the progress of your composition. Remember that one needs greater control of the organization of one's thoughts in argumentative composition than in any expository or narrative composition। अब मान लीजिए आपने वुमेन्स लिबरेशन के बारे में लिखना है, तो वुमेन लिबरेशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये कब स्टार्ट हुई और इसके जनरल मोटिव्स क्या थे और ये डेवलप कैसे हुई। अब इसके बारे में कुछ आपको फैक्टफुल आइडियाज़ भी शेयर करने पड़ेंगे, वो प्रिसाइज होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। ओके, तो कभी भी हम कोई आर्ग्यूमेंटिव कंपोजिशन लिखते हैं तो उसमें हमें पहले से ही ज़्यादा प्लान होता है एज कम्पेयर टू नैरेटिव या एक्सपोजिटरी से। ओके, देयरफॉर पे ड्यू अटेंशन टू कनेक्टिविटीज़। मतलब हमें जो रीडर है उसको कनेक्ट करके रखना, जैसे कि हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़ी थी वैसे कंपोजिशन में कि मतलब ट्रांजिशनल डिवाइस एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कंपोजिशन को जो है स्मूथ बनाती है। इसी तरह से जो ये कनेक्टिव वर्ड्स है हम किसी भी आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन में ऐड कर सकते हैं ताकि जो रीडर का इंटरेस्ट है और जो कंपोजिशन है वो ईजिली स्मूथली फ्लो हो सके। तो वर्ड्स लाइक दस एज अ रिजल्ट, ये भी हम ये वर्ड्स है कुछ जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। वर्ड्स लाइक दिस एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड एंड मोreover help to build logical relationship in the argument. When you revise your composition, strike out words that seem unnecessary। जब आप कोई कंपोजिशन लिखते हैं तो उन वर्ड्स को हटा दें जो आपको अननेसेसरी लगते हैं। One accepts an argument to end with a final statement, a conclusion or a generalization। अब कोई भी आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन है उसके एंड में हमें फाइनल स्टेटमेंट या कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम एग्जामिनेशन में भी आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन लिख रहे हैं तो हमारे जो टीचर्स है वो हमें लास्ट के कंक्लूजन से ही मार्क्स देते हैं, इसका वो पूरा नहीं पढ़ते, वो लास्ट में कंक्लूजन या फिर जो हमने जनरल स्टेटमेंट दिया उसी को पढ़ के हमें एग्जाम्स में मार्क्स दे सकते हैं। ओके, What are the things you must keep in mind while composing an argument? अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट कंपोज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर ऑफ द सब्जेक्ट वी वांट टू राइट अबाउट। मतलब हम जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं वो हमें श्योर होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। स्टिक टू अ स्पेसिफिक इशू, एक स्पेसिफिक इशू पे ही हमें बात करनी है। थिंक ऑफ द काइंड ऑफ एविडेंस वी कैन यूज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। हमें ये चेक करना है कि हम किस तरह के जो एविडेंसेस है वो यूज़ कर सकते
सकते हैं, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और आंसर अपोजिट क्लेम्स मतलब रिफ्यूटेशन को हमें आंसर करना है। यूज़ द राइट कनेक्टिविटीज टू शो द लॉजिकल रिलेशनशिप इन द आर्ग्यूमेंट, हमें कनेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करना है, एंड मेक अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट एट द एंड, किसी भी कंपोजिशन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन के एंड में कंक्लूजन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।